ओके। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस मार्क करवा दें। रोल नंबर 2, Yes, ma'am. Present. Roll 3, number 2. रोल नंबर 3, अहमद हमाद। रोल नंबर 4, Yes, ma'am. 9, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अप्रूव कर दें। करती हूँ। रोल नंबर 10, यस मैम। रोल नंबर 10। 13, रोल नंबर 13, 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 23, मैम 13। 3 दफा बोला था अगर सुना हो तो। मैम आवाज 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 29, यस मैम। 29। 30, Present, ma'am. 33, रोल नंबर 33, Present, ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 43 present. 22, प्रेजेंट मैम। 22। 45, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 32, roll number 7, Yes, ma'am. 19, Yes, ma'am. कल आप लोगों ने जो किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक किया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन्स जो था, इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स जो थे वो आप लोगों ने किया था। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास जो 7.4 एक्सरसाइज है, हार्मोनिक मीन है आपके पास। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक मीन्स जो है ये आप लोगों ने करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या है कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाता है उसका जो रेसिप्रोकल है, यानी कि जो उसका इनवर्स आपके पास होगा वो आपके पास क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। कि कोई भी वैल्यू जो आपके पास दी जाती है उसको पहले आपने उसका इनवर्स लेना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास यानी कि कोई सीक्वेंस आपके पास दिया जाता है और वो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का सेपरेट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास ये क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का इनवर्स है। तो पहले जो भी आपके पास वैल्यूज दी जाएगी आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। अगर वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको आपने फ्रैक्शन जो है उसका वो फ्रैक्शन खत्म करके सिंपल सीक्वेंस लेना है। अगर वो सिंपल सीक्वेंस की फॉर्म में दिया गया है तो उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला अप्लाई करना है। कि आपके पास अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द 8th आपके पास टर्म। आपने 8 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आती है ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की जो 8th टर्म दी गई है वो आपने फाइंड आउट करनी है।
प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो दिया गया है वो आपके पास क्या है 1/2 है 1/5 है 1/8 सो ऑन आपके पास दिया गया है। अब जो ये वैल्यूज आपके पास हैं 1/2 है 1/5 है 1/8 है ये आपके पास किसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है। इसको पहले हमने क्या करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि आपके पास जो भी वैल्यू हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दी जाएगी उसका आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसको उसके इनवर्स के साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने उसको किया हमारे पास क्या था कि 1/2 आपके पास दिया गया है। इसको अब हमने क्या करना है आपने जो है उलट आपने कर देना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और 1 आपके पास नीचे हो जाएगा। तो वो अंडरस्टूड है कि किसी भी वैल्यू के नीचे जो होता है वो आपके पास 1 जो है वो दिया जाता है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बनेगा वो आपके पास क्या होगा 2 है 5 है 8 जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो उसे हमें क्या वैल्यू चाहिए हमें n की वैल्यू चाहिए nth वैल्यू चाहिए या हमारे पास जो d है ये हमें वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट वैल्यू जो है वो a1 वो हमारे पास क्या है 2 है वो भी हमें दिया गया है। उसके बाद हमने सेकेंड वैल्यू उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस हम किस तरह से करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे। डी फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपने करनी है यानी कि डी में से 5 में से आपने 2 को माइनस कर दो आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस किया डी की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। एन अब इसमें आपके पास क्या है 8th है क्योंकि उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या है कि आपने जो है 8th टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि 8 टर्म आपके पास क्या बनती है। तो एन जो है वो आपके पास क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास a1 की वैल्यू 2 है d जो है वो आपके पास 3 दिया गया है और n जो है वो आपके पास 8 दिया गया है। इसको इसका जो जनरल फार्मूला आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी जो आपके पास दिया गया है उसके अंदर जो है वो वैल्यूज को आपने इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पे n की जगह पे 8 पुट किया a 8 हो जाएगा a1 की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया अगेन से जो आपके पास n दिया गया उसकी जगह पे आपने क्या कर देना है 8-1 कर दोगे और d की जगह पे आपके पास जो है वो 3 दिया गया d की जगह पे आपने 3 पुट किया। अब आपके पास क्या इसको मल्टीप्लाई करो 8-1 कर दिया तो आपके पास 7 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है 21 बन जाएगा। 21 है अब इसको हमने 21 जो है इसको आपने मल्टीप्लाई किया 21 को मल्टीप्लाई इसलिए आपके पास 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 हो जाएगा। 21 के अंदर 2 जो है उसको प्लस किया आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 23 आ जाएगी। अब जो ये वैल्यू आपके पास 23 आ रही है ये आपके पास किसकी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू है। हमें किसकी टर्म चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन की चाहिए। हम इसको दोबारा से जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास 23 दिया गया इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 1/23 आपके पास आ जाएगा। 1/23 जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया उसमें आपके पास जो है उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा है कि फाइंड द 13 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की जो आपने 13 टर्म दी गई है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आएगी। उसकी जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है 1 दिया गया है। सेकेंड वैल्यू आपके पास 1/3 है। थर्ड वैल्यू आपके पास 1/5 है एंड सो ऑन आपके पास दी गई है। अब जो 1 है 1/3 है और 1/5 है वो आपके पास क्या है आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में वैल्यूज दी गई हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है उस वैल्यू को चेंज कर देना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आपने उस वैल्यू को पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है। तो वो वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा और 5 जो है ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से आपने जो है वैल्यूज आपके पास a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमने जो है a2 हमने उसमें से d फाइंड आउट करना है। d हमारे पास क्या हो जाएगा 3-1 करोगे 2 आपके पास आ जाएगा और 2 जो है वो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। n जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 13 है। उसको जनरल फार्मूले में वैल्यूज पुट करो पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपके पास जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/5 एंड द फोर्थ इज 1, फोर्थ इज -1, फाइंड द 11th टर्म। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की आपको जो है फर्स्ट वैल्यू दी गई है, फोर्थ वैल्यू दी गई है और 11th वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। पहले जो 2 क्वेश्चंस दिए गए थे उसके अंदर जो था आपके पास सीक्वेंस डिफाइन किया गया था और टर्म का सीक्वेंस आपके पास दिया गया था और टर्म बताई गई थी कि आपने ये वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो सीक्वेंस नहीं दिया गया, उन्होंने फर्स्ट टर्म आपको बता दिया और फोर्थ टर्म जो है वो रैंडमली आपके पास 2 वैल्यूज बता दी हैं, फर्स्ट वैल्यू बता दी है और फोर्थ वैल्यू बता दी है। उन्होंने ये आपको कहा है कि फाइंड द 11th टर्म। अब जब हमने 11 टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें डी हमारे पास होना मस्ट है, इसलिए पहले जो हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं फर्स्ट और फोर्थ उनको यूज करते हुए हमने जो है वो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। जब हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास जो भी आ जाएगी उसको फिर हमने जो है उसके जनरल फार्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 11th टर्म जो है वो इसकी आ जाएगी। फर्स्ट आपके पास क्या है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन दिया गया है A1 इज इक्वल टू 1/5 है और A4 जो है वो आपके पास -1 के इक्वल दिया गया है। इसको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज किया तो आपके पास जो है वो वैल्यू A1 क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा और आपके पास A4 जो है वो इज इक्वल टू -1 ही रहेगा। ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई। अब इसका जो जनरल फार्मूला इसके लिहाज से आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास क्या बनेगा AN इज इक्वल टू A1 n-1 इंटू डी। हम हमारे पास क्या है A4 है, A4 की जगह पे हमने जब n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा A4 इज इक्वल टू आपके पास A1 प्लस आपके पास 4 - 1 इंटू डी आप करोगे, 4 - 1 किया तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी A1 प्लस 3D आपके पास आ जाएगा। अब हमने ये कहा था कि जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो जहाँ पे आपके पास A4 लिखा हुआ था वहां पे आप पुट क्या कर दोगे, -1 पुट कर दोगे। यानी कि इसकी इक्वेशन आपके पास यही आई थी ना कि A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A4 की जगह पे जो है हमने -1 पुट कर दिया तो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास 3D इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसमें से 5 और जो 1 है वो आपके पास दोनों जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास दी गई है, हमने डी की वैल्यू इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे। ये करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3D इज इक्वल टू -1 और -5, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब इसको हमने कंबाइन करना है -1 और -5 तो आपके पास -6 हो जाएगा। 3D इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया, 3 के ऊपर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो D की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना था, 11 टर्म फाइंड आउट करनी थी। जनरल फार्मूले के अंदर an की जगह पे जो है वो n हमने n की जगह पे जो है वो 11 पुट करेंगे और D की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब इसकी अगर इक्वेशन बनाए तो वो हमारे पास क्या बनेगी, A11 इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास 11 - 1 इंटू डी। 11 - 1 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 10D। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, A1 प्लस आपके पास जो है वो 10D, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब A1 की वैल्यू जो है वो आपको पता है 5 है, वो पुट कर दी प्लस आपके पास 10 एज इट आ जाएगा। D की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी, 2 आई थी, -2 वो हमने पुट कर दी। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 है तो आपके पास -20 हो जाएगा। -20 और 5 जो है वो आपके पास प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो आपके पास बड़ी रकम का आएगा। तो यहाँ पे आपके पास A11 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। ये अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो A11 आपके पास क्या हो जाएगा, -1/15। तो -1/15 जो है वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर वैल्यू दी गई है। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें उन्होंने आपसे कहा था कि फाइंड द 11th टर्म। आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो दी गई थी वो आपके पास क्या था, 1/5 था और उसकी जो A4 आपके पास वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, -1 दी गई है। फाइंड द 11th टर्म, उन्होंने आपको जो है 11 टर्म उस सीक्वेंस की जो है वो फाइंड आउट करने को कहा है कि आपके पास 11 टर्म उसकी क्या बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी।
यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने जो भी वैल्यूज दी गई हैं हमने हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज किया तो 1/5 जो है वो 5 रह जाएगा, -1 एज इट आपके पास -1 ही आ जाएगा। अब A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। जनरल इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू आपके पास A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। n आपके पास 4 है तो 4 - 1 करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3d रह जाएगा। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, A4 की जगह पे -1 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बनेगी A1 प्लस 3d इज इक्वल टू -1। अब A1 की वैल्यू 5 है वो हमने पुट कर दी तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू -1। 5 और जो -1 है कांस्टेंट वैल्यू है, इनको एक साइड पे किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 -5 3d इज इक्वल टू -6। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। -2 है, इसको अब हमने जो है जनरल इक्वेशन में n की जगह पे 11 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, A11 इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास 10d। d की जगह पे जो है वो -2 हमने पुट करना है तो 5 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 इंटू -2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - 20 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो A11 इज इक्वल टू -15 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके पास A11 इज इक्वल टू -1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए आपके पास जो है वो 5 दिया गया और बी जो है वो आपके पास -2 दिया गया। अब जिस तरह से हमने ये कहा है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। तो इसी तरह से हार्मोनिक मीन्स में भी अब आपके पास क्या आएगा, जब हमारे पास हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ऐसे होगी कि लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, आपके पास ए और बी जो है वो टू नंबर्स दिए गए हैं, देन द एच इज कॉल्ड अ हार्मोनिक मीन। कि हार्मोनिक मीन जो है इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, एच के साथ जो है वो हम हार्मोनिक मीन को डिफाइन करेंगे। अब आप बिटवीन अ टू नंबर्स ए चीज है आपके पास है, हार्मोनिक मीन्स आपके पास आएगा बिटवीन अ टू नंबर्स ए एंड बी। तो इसका जो सीक्वेंस लिखा जाएगा वो आपके पास क्या होगा, एच और बी, ये यानी कि तीन वैल्यूज आपके पास आएंगी। जब आपके पास अरिथमेटिक मीन्स था तो आपने क्या किया था, एडिशन की थी उन दोनों नंबर्स की, जो है वो आपने डी यानी कि सब्ट्रैक्शन आपके पास था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपने की थी और फर्स्ट आपके पास जो है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया था। जब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन था तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, g डिवाइडेड बाय a आपके पास था और b डिवाइडेड बाय आपके पास g था। ये वैल्यूज आपके पास बनी थी। अब हार्मोनिक मीन्स है, इसमें आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल है और आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। तो ये वैल्यूज अगर रेसिप्रोकल करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/a 1/h और 1/b आपके पास बनेगी। उनको माइनस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस आपके पास 1/h आ जाएगा। अब जो h वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर दो और जो 1/b और 1/a है उनको एक साइड पे कर दो। तो ये आपके पास जब फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2a b डिवाइडेड बाय a प्लस b आपके पास आ जाएगा। यानी कि हार्मोनिक मीन का आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास ये होगा 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, a प्लस b। ये आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा। अब a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 5 है, वो आप पुट कर दोगे। b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, -2 है, वो आप पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2a की जगह पे 5 आया, b की जगह पे -2 आया, डिवाइडेड बाय आपके पास है 5 प्लस इंटू आपके पास 2 के साथ -2 है। ऊपर हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो जाएगा, -10 और 2 के साथ किया तो -20 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास है प्लस माइनस माइनस 5 - 2 आपके पास तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो आपके पास हार्मोनिक मीन्स आएगा वो आपके पास क्या होगा, -20 डिवाइडेड बाय -20 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो आपके पास इसका हार्मोनिक मीन्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है, इसके जो आपके पास ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो भी आपके पास सेम है, इसी तरह से होने हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बेटा अपने माइक बंद करो।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फाइंड द ए हमने फाइंड करना है इफ द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड 4 इज 16। कि उसने आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि हार्मोनिक मीन्स हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें आपने क्या कहा है कि ए आपने फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास बी की वैल्यू दी गई है और उसका सम जो है हार्मोनिक मीन का जो सम है वो आपके पास दे दिया गया है। सम जो है एच आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दी गई है 16 दिया गया है, और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनती है 4 बनती है। उसने कहा कि फाइंड ए जो है वो हमारे पास क्या है अननोन है, ए की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसका सम भी हमें दे दिया गया है कि हार्मोनिक मीन्स आपके पास क्या बन रहा है। हार्मोनिक मीन की वैल्यू भी दे दी गई है, बी की वैल्यू भी आपके पास दे दी गई है, ए जो है जिसका यानी कि a प्लस बी करने के बाद जो आपके पास उसको सिंप्लीफाई करने के बाद सम जो बना है 16 बना है, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन्स का है कि उसको हमने उसमें पुट करके a हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की वो हमारे पास क्या बनती है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है a प्लस बी। अब जो सम आपके पास आया है वो आपके पास क्या है, उसने कहा है 16 है, यानी कि एज की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगी 16 होगी। एज की जगह पे जो है वो हम क्या पुट कर देंगे 16 पुट कर देंगे। 2 आपके पास एज इट रहेगा। ए जो है ये हमने फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। बी जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है 4 दिया गया है, वो हमने पुट कर दिया। इसी तरह से डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास a प्लस 4 हो जाएगा। ये वैल्यूज बन गई। अब इसको हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 16 है, 16 इंटू आपके पास a प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 8a आ जाएगा। इंटू आपके पास क्या है 16 इंटू a प्लस 4 आपके पास हो जाएगा। तो जो इक्वेशंस आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगा 16 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास 8a आ जाएगा। अब 16 को अपने ब्रैकेट के बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 16a प्लस आपके पास जो है 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 64 आपके पास आ जाएगा। 16 को a से मल्टीप्लाई किया आपके पास 64 हो जाएगा, तो इसको आपके पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 16a प्लस आपके पास 64 इज इक्वल टू 8a। अब जो लाइक टर्म्स दी गई हैं उनको हमने एक साइड पे कर लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाओगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब 8a जो है वो आपके पास क्या दिया गया था पॉजिटिव है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लाए हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी वो आपके पास क्या आएगी 16a माइनस आपके पास 8a इज इक्वल टू 64। 16 माइनस 8 किया प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आपके पास बड़ी रकम का तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 64। अब माइनस 64 है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 64 डिवाइडेड बाई 8। 8 वन जार 8, 8 फोर जार आपके पास क्या है 64। 8 जो है 8 टाइम्स आपके पास 64 है, तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 8। ए की जो वैल्यू आपके पास आई है वो -8 आई है, यानी कि इस फार्मूले में हमने जो है ए की जगह पे -8 पुट करें और बीच की जगह पे जो है वो 4 पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो जिसका मीन हमारे पास आता है वो 16 आता है। अगेन से क्वेश्चन